अगला आर्टिकल है रिजल्टेंट ऑफ मैनी फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, यानी एक बिंदु पर लगने वाले बहुत से बलों का परिणामी ज्ञात करना। अभी तक आपने दो बल का देखा, बहुभुज के नियम पर आपने बहुत से बलों का देखा। अब इसमें और बहुत से बल हैं जिनका एक से क्रमशः कोण दिया हुआ है, तो उनका परिणामी कैसे निकालेंगे। तो इसकी दो विधियां हैं। एक विधि ये है जिसमें P1, P2, P3, P4, P5 क्रमशः यहाँ से θ1, θ2, θ3, θ4 पर लग रहे हैं। तो ये सबसे सरल तरीका है निकालने का, क्योंकि इसमें आपको केवल कैलकुलेटर के नॉब दबाने पड़ेंगे, बाकी उत्तर आपका सामने आ जाएगा। तो इसमें जितने भी बल होंगे, अभी तो इसमें हमने 5 देखा है, 10 बल हो सकते हैं, 20 बल हो सकते हैं, जो भी हो, यहाँ से उसके कोण दिए होंगे एक से, इससे सभी के कोण दिए हुए होंगे। ये आपको अगर नहीं दिए हो तो आपको निकालना पड़ेगा। अब इसमें इन सभी बलों के दो घटक होंगे, एक होगा क्षैतिज घटक और एक होगा आपका ऊर्ध्व घटक, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम सिग्मा एक्स के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं और वर्टिकल को सिग्मा वाई के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। तो सिग्मा एक्स क्या होगा, इन सभी बलों का एक्स के सापेक्ष जो आपका घटक होगा वो होगा। जैसे P1 है तो P1 कितने पर काम कर रहा है, 0 पर काम कर रहा है, तो P1 cos 0, ठीक, P1 cos 0 प्लस P2 cos θ1, P2 cos θ1 प्लस P3 cos θ3 प्लस P4 cos θ3 प्लस P5 cos θ4। ये हो गया, यहाँ के सापेक्ष होगा, ये तो 0 पर होगा तो इसलिए cos 0 हो जाएगा। दूसरा θ1 पर है θ1, तीसरा θ2 पर है θ2, चौथा θ3 पर है θ3, पाँचवा θ4 पर है θ4। इस प्रकार P1, P2 इसका सबका मान दिया हुआ है, θ1, θ2 का मान दिया हुआ है, तो आप सीधे साइन कैलकुलेटर पर आप दबाएंगे और वैल्यूज़ को एक दूसरे में गुणा करते हुए रख देंगे, सिग्मा एक्स की वैल्यू आपकी मिल जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए जैसे आपने सिग्मा कास 0 किया है, वैसे इसमें साइन हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट साइन में होगा। तो P1 साइन ऑफ 0 प्लस P2 साइन ऑफ θ1 प्लस P3 साइन ऑफ θ2 प्लस P4 साइन ऑफ θ3 प्लस P5 साइन ऑफ θ4। तो इसमें भी आप साइन के 0 की वैल्यू P1 का गुणा करके रख देंगे, P2 साइन θ1 की गुणा करके रख देंगे, इस प्रकार सब वैल्यू रख देंगे, ये मान निकल जाएगा सिग्मा वाई का। ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इस केस में जब ऊपर आपने लॉ ऑफ पैराबोला ऑफ फोर्स कहा था, तो इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन आर इज इक्वल टू √p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होता था। इसलिए इसमें एक y है और एक x है, मतलब दोनों के बीच में आपको 90 डिग्री बन रहा है। तो इसीलिए इसमें लिखा है कि हमने कि अगर ऊपर आप पढ़ चुके हैं कि थीटा इज इक्वल टू 90 देन आर इज इक्वल टू √p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इसलिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर, यानी आर इज इक्वल टू √ सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। ठीक है। इसका मान आप इसको स्क्वायर करके इसका √ निकाल देंगे, आर की वैल्यू निकल जाएगी। तो इट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ऑल फोर्सेस। इसका परिमाण होगा, परिणामी का परिमाण होगा। दिशा क्या होगी, दिशा tan के फॉर्म में आएगा। परिणामी की दिशा हो जाएगी tan अल्फा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। tan होता है लंब बटा आधार, तो सिग्मा वाई अपन सिग्मा एक्स। तो जो इसकी वैल्यू सिग्मा वाई की आई होगी यहाँ रख देंगे, जो सिग्मा एक्स आया होगा यहाँ रख देंगे। इसको करके इसका tan इनवर्स निकाल देंगे कैलकुलेटर के द्वारा, तो ये आपको अल्फ़ा का मान निकल जाएगा। यानी एक बिंदु पर लगने वाले बहुत से बलों का
परिणामी का परिमाण r इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर, और उनकी दिशा अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स सिग्मा वाई अपान सिग्मा एक्स। ये दोनों वैल्यूज आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, आपका सवाल हो जाएगा। इसका एक दूसरा भी तरीका है सॉल्व करने का। वो ये है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इस पर आप नहीं जाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना पूरी रहेगी। इसमें क्या है, सब कुछ वही है, P1, P2, P3, P4, P5 है, लेकिन इसके कोण जो हैं हॉरिजॉन्टल से दिए होंगे, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, ये कोण दिए हुए θ1, θ2, θ3, θ4। जबकि उसमें क्या था, यहीं से θ1, θ2, θ3, θ4 दिया हुआ था। इसमें इस तरीके से निकालना पड़ेगा अगर नहीं दिया है तो। और आप जानते हैं इसके 4 क्वाड्रेंट होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट होंगे। तो तरीका इसमें भी वही है निकालने का, मात्र अंतर ये है कि जब आप क्षैतिज घटक निकालेंगे सिग्मा एक्स का मान, तो उस समय फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जितने बल होंगे उस सब का मान पॉजिटिव होगा। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो बल होंगे वो सब पॉजिटिव में लिखेंगे, और सेकेंड और थर्ड में जो फोर्स होंगे वो सब निगेटिव में लिखेंगे। तो होगा क्या, P1 का 0, ये तो P1 का 0 हो गया, प्लस P2 का θ1, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसलिए ये P3 का θ2 ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। ये भी आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये भी आपका माइनस P4 का θ3 हो जाएगा। फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जब आप इसको मान रखेंगे तो ये वही आएगा सिग्मा एक्स जो आपने पहले वाले केस में देखा है, वो सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। लेकिन इसमें याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट सिग्मा एक्स के रूप में जब निकालेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, और सेकंड थर्ड जो है वो निगेटिव होगा। इसी प्रकार जब वाई क्वाड्रेंट, वाई कंपोनेंट निकालेंगे सिग्मा वाई, तो उसमें फर्स्ट सेकंड पॉजिटिव होगा और थर्ड फोर्थ निगेटिव होगा। फर्स्ट सेकंड पॉजिटिव होगा और थर्ड फोर्थ निगेटिव होगा। तो इसमें भी आप जब देखेंगे तो देखिए फर्स्ट सेकंड पॉजिटिव है, यानी ये P1 पॉजिटिव और P2 पॉजिटिव और P3 भी पॉजिटिव, P1, P2, P3 ये तीनों फर्स्ट सेकंड में हैं, ये पॉजिटिव हो जाएंगे। ये दोनों निगेटिव हो जाएंगे क्योंकि थर्ड और फोर्थ में है, ठीक है। इसकी भी वैल्यू सिग्मा वाई की वैल्यू वही आएगी जो आपने पहले कर रखा है वो। तो ये आ गया, बाकी सेम आगे सब कुछ वही है, r इज इक्वल टू अंडर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर, और नीचे आपका हो जाएगा दिशा अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स सिग्मा वाई अपान सिग्मा एक्स। इसमें वैल्यू सब वही आएगी, मात्र ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो मैं ये राय दूंगा कि इसको आप एग्ज़ाम में अडाप्ट ना करें, वरना आप हो सकता है किसी में ये दोनों पॉजिटिव कर दो, उल्टा कर दे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये न करके आप पहली प्रक्रिया जो पहली विधि बताई उसी का उपयोग करेंगे आप, तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। जानकारी आपको होनी चाहिए। ओके।